नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉल विद गौरव अग्रवाल और टीवी 9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। इस वक्त एक बहुत बड़ा सवाल है जो बहुत लोगों के मन में कौंध रहा है और सवाल ये कि क्या भारत और पाकिस्तान में शांति होने जा रही है। क्या भारत और पाकिस्तान दुश्मनी का एक लंबा दौर पीछे छोड़ते हुए दोस्ती की नई एक इबारत लिखने जा रहे हैं। सवाल इसलिए क्योंकि हाल फिलहाल में ऐसी बहुत सारी चीजें सामने आई हैं, ऐसी बहुत सारी जानकारियां, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जो ये बता रही हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ तो हो रहा है, कुछ पर्दे के पीछे और कुछ पर्दे के आगे। शुरुआत करते हैं 25 फरवरी से। 25 फरवरी को एक बार फिर से दोनों देशों के बीच 2003 में हुआ शांति समझौता फिर से लागू किया गया, सीज फायर समझौता, और उसके बाद दोनों देशों के तरफ से उस सीज फायर का उल्लंघन नहीं हुआ, जो कि अगर बात करें 2020 में तो करीब 5000 बार हो चुका था ये, जो कि 17 सालों में सबसे ज्यादा था। 2003 में यह सीज फायर समझौता लागू होने के बाद, और उसके बाद से अब दोनों देशों के बॉर्डर या एलओसी के दोनों तरफ रखी तोपें शांत हैं, और यह बता रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ है जो हो रहा है। हालांकि अभी और भी चीजें हैं। आप देखिए, अक्सर जब भी हम भारत में चुनाव देखते हैं, तब चाहे लोकसभा का चुनाव हो या राज्यों का चुनाव भी हो, कई बार पाकिस्तान का नाम उन चुनावों में आता है। कई बार खासकर बीजेपी पाकिस्तान का नाम लेकर माइलेज लेने की कोशिश करती है उन चुनावों में, लेकिन इस बार 5 राज्यों के चुनाव में पाकिस्तान का जिक्र नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, इस बारे में भी हम बताएंगे आपको। तीसरा, आप देखिए, इमरान खान कोरोना की वैक्सीन 18 मार्च को उन्होंने लगवाई और 2 दिन बाद वो कोरोना पॉजिटिव हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके उनकी रिकवरी की कामना की और उनसे कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि आप जल्दी ठीक हो। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान का नेशनल डे जब मनाया जा रहा था, उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक लेटर लिखा गया और पाकिस्तान को उसकी बधाई दी गई और ये कामना की गई कि पड़ोसियों के साथ हमारे मधुर रिश्ते कायम हों। हालांकि विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि ये कोई नई बात नहीं है, हमेशा सरकार की तरफ से कहा जाता है और इसमें ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसके बावजूद ये बड़े संकेत हैं रिश्तों में सुधार के। लेकिन ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट है जो इस पूरे रिश्तों में सुधार के आधार को तैयार कर रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ये कहती है कि यूएई भारत और पाकिस्तान के बीच एक ब्रिज का रोल प्ले कर रहा है, एक पुल का रोल प्ले कर रहा है। और उस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान में इन दिनों बहुत कुछ चल रहा है, आने वाले दिनों में कुछ बड़े कदमों की घोषणा हो सकती है। रिपोर्ट ये कहती है कि दोनों देशों के संबंधों को पटरी पर लाने के लिए संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है। दोनों देशों के बीच कारोबार पहले की तरह शुरू हो सकता है। आपको बता दें कि फरवरी में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर यूएई की यात्रा पर गए थे और यह माना जा रहा है कि उस दौरान पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने पर बातचीत हुई थी। इतना ही नहीं, एक और बहुत बड़ा अपडेट है। देखिए, शंघाई सहयोग संगठन, जिसको एससीओ कहते हैं, उसके बैनर तले भारत पाकिस्तान के पब्बी इलाके में एक युद्धाभ्यास में शामिल हो सकता है और यह पहली बार होगा। दूसरी चीज इसके अलावा जो भारत और पाकिस्तान के बीच हो सकती है वो ये कि भारत ने कुछ शर्तें रखी हैं। जो देखिए, ये सारी जो बातें आ रही हैं, कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, ये सब सूत्रों के मुताबिक और जो बिहाइंड द कर्टेन जो बातें होती हैं ऑफ द रिकॉर्ड उससे सामने आ रही हैं। अरब देशों की मध्यस्थता जो हुई है उसमें 3 बातों पर सहमति बनी है। किन बातों पर? वो ये कि दोनों देशों के नेता तल्ख बयानबाजी नहीं करेंगे एक दूसरे के खिलाफ। तभी देखिए, चाहे इमरान खान हो और सरप्राइजिंगली आर्मी चीफ बाजवा हो, वो दोनों शांति की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पुराने चीजों को छोड़कर आगे बढ़ते हैं। तीसरा, भारत बलोचिस्तान के मसले पर किसी भी मंच पर फिलहाल कोई आवाज नहीं उठाएगा, यह भी कहा जा रहा है। हालांकि भारत की तरफ से इस बारे में एक बार फिर से साफ कर दें, कोई आधिकारिक बयान नहीं है। तो ये बातें तो हो गई कि भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ तो चल रहा है, लेकिन आप ये समझिए कि ऐसा हो क्यों रहा है। देखिए, भारत को कोई जल्दबाजी नहीं है। भारत ने हमेशा ये कहा है कि टॉक्स एंड टेरर कांट गो टुगेदर। एक तरफ आतंकवाद, दूसरी तरफ शांति या बातचीत साथ नहीं जा सकते। लेकिन पाकिस्तान की जरूरत इस वक्त बहुत ज्यादा है भारत से रिश्ते सुधारने को लेकर।
पाकिस्तान पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ चुका है, पहला रीजन। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसकी ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान बरकरार है, और अगर इसकी ग्रे लिस्ट में है और उसका ब्लैक लिस्ट में जाने का खतरा है तो पूरी दुनिया से बहुत सारे उसके रास्ते बंद हो जाते हैं फंडिंग पाने के, पैसे पाने के। इसका सीधा असर उनकी अर्थव्यवस्था पर होता है, तो वो FATF की ग्रे लिस्ट में लगातार बरकरार है। चौथा, अर्थव्यवस्था बहुत चरमराई हुई है, उनको पैसे चाहिए, इकॉनमी सुधारने हैं उनको, और भारत से बिना रिश्ते सुधारे उनकी इकॉनमी नहीं सुधर सकती, क्योंकि भारत और अफगानिस्तान के जो रिश्ते हैं, भारत जिस तरह से अफगानिस्तान को बहुत सारी चीज़ें भेजता है, सप्लाई करता है, उसका रास्ता पाकिस्तान से होकर जाता है। क्योंकि भारत और पाकिस्तान में इस वक्त रिश्ते सही नहीं है, तो पाकिस्तान के जरिए वो चीज़ें नहीं जा रही हैं, तो पाकिस्तान को उसका बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है, पाकिस्तान की कमाई पर बहुत असर पड़ा है। पांचवा, इमरान खान अपने ही देश में 11 पार्टियों के संयुक्त मोर्चे PDM के निशाने पर हैं, और बहुत ज्यादा पॉलिटिकली इस वक्त उनकी कुर्सी निशाने पर है। छठा, पहली बार पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टियां पाकिस्तान की आर्मी पर निशाना साध रही हैं। नवाज शरीफ लंदन से और उनकी बेटी पाकिस्तान में मरियम नवाज आर्मी पर सीधे निशाना साध रही हैं, और आर्मी इस वक्त बहुत सवालों के घेरे में है। भारत चीन रिश्ते हाल फिलहाल में कुछ सुधरे हैं, और पाकिस्तान पर इसका भी दबाव है। तो पाकिस्तान, लेकिन इन सब बातों के बीच जो जानकार कह रहे हैं वो ये कि ठीक है, उत्साह हम में होना चाहिए कि चलिए भारत पाकिस्तान के रिश्ते सुधर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का जो इतिहास रहा है वो हमें बहुत ज़्यादा उत्साह अपने अंदर पैदा करने के लिए रोकता है। और उनका ये कहना है कि इन सारी बातों के बावजूद पाकिस्तान से जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भारत को, वो है आतंकवाद। और अगर पाकिस्तान को भारत से रिश्ते सुधारने हैं तो ज़मीन पर उसको कुछ करके दिखाना होगा। ISI और अपने घर में पल रहे आतंकी सपोलों को, आतंक के आकाओं पर नकेल कसनी होगी और उन पर कड़ी कार्रवाई करनी होगी, और जिस तरह से वो भारत में आतंकवाद फैलाते हैं उनको रोकना होगा। तो शायद ये जो शांति समझौता जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये अगर होता है तो कामयाब होगा। तो भारत पाकिस्तान के बीच इस वक्त जो कुछ चल रहा है या जो बातें सामने आ रही हैं, एक कोशिश थी आपको उसका पूरा अपडेट देने की, उसकी जानकारी देने की, और वस्तु स्थिति क्या है, कैसे आप इसको देखें, ये समझाने की। फिलहाल एक और दीजिए इजाजत हमारी पूरी टीम को, फिर जुड़ेंगे आपके साथ किसी और वीडियो के साथ, फिर उसकी पूरी जानकारी आपके सामने रखेंगे। नमस्कार।